तो क्या आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बात करते हैं काम को शुरू करने के बारे में। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने आज तक कोई भी ऐसा काम समाप्त होते देखा है जो शुरू ही नहीं हुआ? कभी भी कोई काम समाप्त नहीं हो सकता जब तक वो शुरू नहीं होगा। तो पहली बात तो यही है कि कोई भी काम समाप्त करने के लिए आपको शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी काम समाप्त नहीं होगा जो शुरू ना हुआ हो। तो कोई भी काम अगर आपको करना है तो पहला काम है आपको शुरू करना। ज़्यादातर लोग जो भी पढ़ाई की बात करते हैं या कोई भी कुछ नया काम करने के बारे में सोचते हैं, वो शुरू क्यों नहीं कर पाते, वो रीज़न देखने की कोशिश करो। क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट का, उसका वेट कर रहे होते। आप बोलेंगे कि यार इस दिन से शुरू करूंगा जब ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, सूरज यहाँ से निकलेगा, चंद्रमा यहाँ से निकलेगा। ऐसे नहीं होता है। लाइफ में शुरू जिस दिन भी आपको लगे कि आपको पढ़ाई शुरू करनी है, उस दिन से शुरू करो। वो परफेक्ट शुरुआत नहीं होगी, वो बेस्ट शुरुआत नहीं होगी। मान लीजिए कि आज मेरा मन करा कि आज से मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, तो हो सकता है पहले दिन मैं करूं तो मैं 1 राउंड ना दौड़ पाऊं, 400 मीटर 500 मीटर ना दौड़ पाऊं। वो बेस्ट दिन नहीं होगा। लेकिन अगर उस दिन आपने 500 मीटर नहीं दौड़े, आप सोचे कि जिस दिन आप 3 किलोमीटर दौड़ लेंगे उसी दिन से दौड़ना शुरू करेंगे, तो आप कभी नहीं दौड़ेंगे। आपको जब आप पहली बार दौड़ेंगे, पहली बार पढ़ाई करेंगे, तो 1 घंटा होगा, आधा घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा, 2 घंटे होगा। वो कभी भी 10 घंटा 8 घंटा नहीं होगा। सेम पढ़ाई हो, दौड़ना हो, कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं आपके ड्रीम के हिसाब से, तो पहला है कि आपको शुरू करना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम आपको खत्म करना है तो वो शुरू करना पड़ेगा। अब बात आती है परफेक्ट टाइम के वेट के बारे में, कि हम क्यों वेट कर रहे होते हैं। परफेक्ट टाइम का वेट जो है, या परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट का जो वेट है, वो बहुत अच्छा रीजन नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो दो ग्रुप थे, उनको दिया गया कि आपको घड़े बनाने हैं। तो एक ग्रुप ने क्वांटिटी पे फोकस करी कि भाई हम एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, उसकी तरह से हम एक परफेक्ट घड़ा बना देंगे। दूसरा ग्रुप था, उसने बोला कि जब परफेक्ट मैं घड़ा बनाऊंगा एकदम एक ही बार में बना दूंगा। तो पता है किसने परफेक्ट घड़ा बनाया? जो 10 15 बना चुका था, जिसने गलत कर दिए थे। तो लाइफ में जब भी आप कोई काम करते हैं, परफेक्ट वो ऐसे दिमाग में नहीं होता है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप लगातार गलती करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो इसलिए भी आपको जब भी कोई काम करना है जल्दी शुरू करो। आप दौड़ने जाओगे, आपको पता लगेगा शूज में दिक्कत है, ग्राउंड में दिक्कत है, धीरे धीरे करके खोजोगे। आप पढ़ाई करने जाओगे तो आपको पता लगेगा किस समय आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, किस समय कम होता है। तो जब भी आपका मन करे कि आपको पढ़ाई करना है या कोई भी काम करना है, आपको जितना जल्दी हो पाए शुरू करना चाहिए। मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि शुरू में जब मेरा वीडियो बनाने का मन करता था, तो मुझे लगता था कि मेरे पास सारे सामान होने चाहिए, मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास माइक होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, तो मैं कभी शुरू ही नहीं कर पाता। मैंने बाद में फ़ोन अच्छा लिया, बाद में माइक अच्छा लिया, बाद में हैंडल लिया, हैंडल तो अभी लिया है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आई, लेकिन मैं वीडियो बनाते बनाते मेरा कॉन्फिडेंस आया, मेरा बोलने का तरीका बेहतर हो गया। इसी तरह पढ़ाई में भी होता है। आप पहले दिन पढ़ेंगे, शायद 2 घंटा पढ़ पाएं, आधा घंटा पढ़ पाएं, लेकिन आपको वो आधा घंटा पढ़ना है। अब बात आती है कि एक बार आप पढ़ाई या कोई भी काम शुरू कर देते हैं, उसको फिर कैसे तरीके से करना है। एक अब्राहम लिंकन की लाइन है कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएं कोई पेड़ काटने के लिए, तो पहले जो 2 घंटे हैं मैं उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा जो मुझे दी गई है। अब इस कहने का मतलब समझने की कोशिश करो कि जो भी काम आपने निकाला है, आप एक बार शुरू कर देते हैं, फिर आप प्लान करते हैं कि भाई अब इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। पढ़ाई का भी देखिए कि यार सुबह के टाइम पे मैं पढ़ पाता हूँ तो मैं सुबह ऐसे पढ़ूंगा, शाम के टाइम पढ़ पाता हूँ तो ऐसे पढ़ूंगा। लेकिन आपको प्लान करना पड़ेगा। तो पहले आपको शुरू करना है, फिर आपको प्लान करना है। अब एक बात आती है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्यों रुकना चाहते हैं, आलस क्यों होती है। तो ये साइंस बड़ा अच्छा है, इसको एक्सप्लेन करता है। अगर आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, तो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं फिजिक्स के। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जो चीज़ जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे रहेगी, अनलेस उसको कोई बाहरी फोर्स लगे। तो हम भी मान लो कि हम घूम रहे होते हैं, मस्ती कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, फिर हमें लगा कि अब हमें पढ़ाई करना है। तो हम जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। इस सेंस में हमें एक बाहर से फोर्स चाहिए। तो हमें विल पावर चाहिए कि भाई हम कुछ नया काम करने वाले हैं। इस वजह से हम लोग सोचते हैं यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आपको नेट जेआरएफ निकालना है, तो अभी आपने मास्टर्स करा है, आपको पीएचडी करना है, तो वो काम तभी होंगे जब आप कुछ नया काम करेंगे। अगर आपको कोई नई चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। सपोज करें मेरे पीछे बहुत सारी किताबें हैं, इनमें से कोई किताब मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से कोई किताब उठाता हूँ, ज़्यादातर मैं फिलोसफी वाले उठा लेता हूँ, या अम्बर्टो इको की एक किताब है ब्यूटी के ऊपर। ये मैं जानना चाहता हूँ कि खूबसूरत लोग कैसे होते हैं, इतिहास में कैसे, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं सोचूं कि जिस दिन मैं एकदम बाल कटवा लूंगा, एकदम ऐसे लगूंगा, उस दिन मैं पढ़ूंगा, तो मैं किताब कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं 4 पेज पढ़ूं, लेकिन मुझे उठा के वो पढ़ना चाहिए। तो किसी भी काम का जो बेस्ट पार्ट होता है वो शुरुआत होती है। वो परफेक्ट शुरुआत नहीं होती, वो डगमगाती हुई होगी, कैसे भी होगी, लेकिन आपको शुरू करना है। अब इतिहास में देखने की कोशिश करो
कि अगर आज़ादी कराने वाले लोग जो थे, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में लोग थे, वो सोचते कि यार जिस दिन परफेक्ट सिचुएशन होगी उसी दिन हम लोग आंदोलन करेंगे, देश आज़ाद हो जाएगा, तो ना 1857 की क्रांति होती, ना उसके बाद कांग्रेस का फरमास, ना उसके बाद कांग्रेस का फॉर्मेशन होता, ना उसके बाद 1905 का आंदोलन होता, फिर 1915, 1920 गांधी जी आते, ये सारी चीज़ें नहीं होती। सिर्फ हम 1947 के बारे में सोचते। लेकिन 1947 इसलिए आ पाया है क्योंकि एक 1857 है, एक 1886-85 है जहां कांग्रेस बनती है, एक 1905 है जहां पे बंगाल का विभाजन होता है, एक 1921 है जहां असहयोग आंदोलन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तभी तो हमें आज़ादी मिल पाई। तो 1947 इसीलिए आया है क्योंकि बाकी चीजें हैं। तो इतिहास से सीखने की कोशिश करो कि कोई भी काम आपको खत्म करना है या प्लान है, सपना है, वो तभी होगा जब आप शुरुआत करेंगे। तो आज आपका मन कर रहा है कि आपको कोई काम शुरू करना है, तो आज ही वो काम शुरू कर देना है। कि जिस दिन लगे कि ये करना है, आप बेसिक रिसोर्स उठाइए, शुरू कीजिए। आपका मन कर रहा है यूट्यूब वीडियो बनाने का, गो फॉर इट। उसने ये नहीं सोचना कि मैं पहले दिन परफेक्ट बनाऊंगा। पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं बनाता। जितने भी बड़े नाम ले लो, कोई भी यूट्यूब में परफेक्ट नहीं बनाता। पहले दिन कोई भी बेस्ट पढ़ाकू नहीं होता। पहले दिन कोई भी क्रिकेटर A1 से अच्छा क्रिकेटर नहीं बन जाता। आपको उतरना पड़ता है। एक लाइन है फेमस कि अगर आपको नदी को पार करना है तो नदी में उतरना पड़ता है। तो मतलब अगर आपको ये चाहिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं, उसको पूरा करना है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप नेट एग्जाम के बारे में बातें करते हैं, PhD के बारे में बातें करते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, केवल वही मिलेगा तो करूँगा। आप अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए। बेस्ट टाइम नहीं होगा कि आज नेट JRF का करना है तो 2 महीने बाद करूँगा, नहीं। अभी आपके मन में आए, अभी आपके पास टाइम है। हो सकता है 2 महीने के बाद सिचुएशन अलग हो। तो जब भी कोई काम आपको शुरू करना है, कोई काम आपको करना है, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर होंगे। क्योंकि आपको नहीं पता, अभी तो आप इमेजिन कर रहे हैं ना कि ऐसे परफेक्ट सिचुएशन होगी। बिना करे हुए एक्सपीरियंस के वो चीज़ें नहीं पता लगती। आप वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करें, पढ़ाई के बारे में बातें करें, जब आप इमेजिन करते हैं ना कि ऐसी चीज़ें होंगी, वो शायद रियल में वैसे नहीं होती जैसे आप इमेजिन करते हैं। जो रियलिटी होती है उसके बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। तो जब भी आपको एक मौका मिले कोई काम करने का, कोई काम करने का आपका मन करे, तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना वो बेहतर होगा। तो इसी तरह की बातें हम लोग करते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में है कि आपको आलस आ रहा है, तो और भी रीज़न हो सकते हैं, मोटिवेशन हो सकता है आपके पास कि आपको क्यों वो काम करना है। अगर कोई काम आपको पूरे दिल से करना है, कोई सपना है आपका जो आप देखते हैं, हर समय सोचते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको जल्दी शुरू करना चाहिए। क्योंकि वो सपना सिर्फ आपका नहीं है, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपके साथ वो सपना देख रहे हो। तो इतने लोगों का सपना अगर एक साथ है तो आपको वो काम करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, और शुरू करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। तो ये वीडियो जो है ये शुरुआत के बारे में है कि कितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। और इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे जो मोटिवेशन वाले हैं, जो 10 मिनट 12 मिनट में आपको मोटिवेट कर पाएँ, आप कनेक्ट कर पाएँ उन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। अगर इस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है, और ऐसे वीडियोज़ और भी बनाए जाएंगे। अगर नहीं पसंद आते हैं तो दूसरी तरह के वीडियोज़ बनाए जाएंगे। लेकिन गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए जाएँ, आप तक कुछ मैसेज पहुँचाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे बने रहिए। जय हिंद।